सिया राम, राधे राधे, भारत माता की जय। आज बहुत दिनों के बाद मुझे लगता है कि मैं आप लोगों से इस तरह से बात कर रहा हूँ। लाइव आने की तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फेसबुक ने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। पता नहीं किन किन लोगों की नजर लग गई है। 2022 के किसी पोस्ट को लेकर के फेसबुक ने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, इसलिए लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि शांत बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ, सेवाएं दे रहा हूँ। बलिया के बाबू साहब चंद्रशेखर जी ने सदन में एक बार कहा था, जिन हाथों में शक्ति है राज तिलक करने की, जिन हाथों में शक्ति है राज तिलक करने की, उन हाथों में ताकत है सर उतारने की। यानी कि जब कोई भी चीज सही से चल रही है तो एक सभ्य समाज उस चीज के साथ खड़ा होता है। जब कुछ गलत होता है, जब कुछ अनहोनी होती है, जब कुछ कुतर्क होने लगता है, तो वही हाथ उस सत्ताधारी को हटाने का भी काम करती है। आज बहस छिड़ी हुई है यूजीसी को लेकर के। मैं तो आज भी कहता हूं कि हम तो भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़े थे, पहले भी और आज भी। हम तो पक्के भाजपाई हैं, इसको छोड़ के जाएंगे कहां? इसका भी एक रीजन है। इस धरती पर एकमात्र पार्टी ऐसी है जो भारत माता की जय बोलती है। एकमात्र पार्टी भाजपा है जो वंदे मातरम बोलती है। एकमात्र पार्टी ऐसी है जो श्री राम का गुणगान करती है, हमें अयोध्या जैसा मंदिर भव्य दिव्य देती है, जो मथुरा की बात करती है, जो महाकाल की बात करती है, उज्जैन नगरी को संवारने की बात करती है, जो काशी विश्वनाथ को संवारने की बात करती है, जो अन्य देवी स्थल है, जो अन्य हमारे आराध्य हैं, जो हमारे सनातन की हैं, उसकी पूजा करती है। ऐसे प्रधानमंत्री का हम साथ कैसे छोड़ दें? अब कुछ लोग कहते हैं यूजीसी में विरोध नहीं कीजिएगा। विरोध तो करेंगे, ये भी हमारा अधिकार है। जब हम अपने घर में होते हैं, हमारा विरोधाभास होता है अपने पिता से, माता से, अपने भाई से, बहन से, तो क्या हम उसमें विरोध नहीं करते? करते हैं। उसी प्रकार इस पार्टी के अगर गार्जियन स्वरूप हमारे पास अमित शाह हैं, नरेंद्र मोदी हैं, हमारे पास और भी अच्छे लोग हैं इसमें, तो क्या हम विरोध करने का अधिकार नहीं रखते? हम इनसे अपनी बात नहीं रखेंगे तो हम क्या कांग्रेस पार्टी के पास जाएंगे? तो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी से एक प्रार्थना है कि ये जो यूजीसी का जो कानून है, ये तो कोई बिल है नहीं, क्लियरली बात है, ये अभी कोई बिल नहीं है, लेकिन इसमें संशोधन की बहुत ही आवश्यकता है। एक और हमारी पार्टी कहती है कटोगे तो बटोगे, एक और हमारी पार्टी कहती है कि सनातन में सब एक हैं, एक और हमारी पार्टी कहती है कि हमें भेदभाव नहीं करना है। तो एक ऐसा कानून किसी विश्वविद्यालय में आ सकता है जिसमें कि आप पे बिना किसी जांच के भी आरोप लगाया जा सकता है, फेक आरोप भी लग जाएंगे, और लेकिन जो फेक आरोप लगाएगा उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये सरासर एक SC/ST कानून का ही संशोधित बिल है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी SC/ST में मॉडिफिकेशन कर दिया एक्ट में, लेकिन ये जो यूजीसी का जो गाइडलाइंस आया है, इस गाइडलाइन ने जो समानता का अधिकार है उसको चकनाचूर कर दिया, यानी हमारे संविधान की बातों को नजरअंदाज कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री को इसमें जवाब देना चाहिए। शिक्षा मंत्री को यथाशीघ्र उनके अधिकार छीन लेने चाहिए, क्योंकि ये जैसे ही आया तो राजद की प्रवक्ता है कंचना यादव, जो सो कॉल्ड PhD किए हुए है कैंसर जैसी किसी चीज में, आई डोंट नो कंप्लीटली, और JNU जैसे विश्वविद्यालय से पढ़ के आई है, वो बोलती है कि सवर्ण समाज को इस आधार पर फंसाया जाए। वो खुल के बोलती है कि सवर्ण समाज को इस आधार पर फंसाया जाए। उनको इसमें फंसाने की साजिश करने की बात मीडिया में स्वयं कर रही हैं। इस देश में लोग ब्राह्मणों को गाली देने के लिए फ्री हैं। इस देश में सवर्णों को आप गाली दे सकते हैं। इस देश में आप उनके अगेंस्ट नारा लगा सकते हैं। इस देश में आप भारत माता के अगेंस्ट नारा लगा सकते हैं। इस देश में प्रभु श्री राम के अगेंस्ट नारा लगा सकते हैं। इस देश में आप सबके अगेंस्ट नारा लगा सकते हैं, लेकिन कुछ विशेष लोगों के खिलाफ आप नहीं बोल सकते, उनसे सवाल खड़े नहीं कर सकते। इस देश में भगवान को खराब बात बोल सकते हैं, लेकिन एक मानव को आप भगवान बना करके पूज सकते हैं। जब सतयुग था तो वहां पे सारी चीजें सत्य थी। सतयुग में सारी चीजें सुंदर थी, सबके अंदर में प्रेम भाव था, सब समान था, कहीं पे भी आपको कुछ नहीं हुआ। त्रेता युग आया, फिर हमने देखा भगवान श्री राम सबरी के जूठे फल खा रहे हैं। भगवान श्री राम निषाद राज के परम मित्र हैं, वहां आपको भेदभाव नहीं दिखा। फिर धीरे से द्वापर युग में हम आते हैं, जहां पे एक अमीर श्री कृष्ण भगवान एक गरीब सुदामा के साथ मित्रता करते हैं और उसको भी बहुत सुंदर तरीके से दिखाते हैं।
लेकिन उस समय कहीं पे भी भेदभाव किसी को नहीं दिखा। लेकिन जैसे ही कलयुग आता है वहां पे सारी चीजें भेदभाव में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे ही मुगल काल आता है, जैसे ही ब्रिटिशर्स का काल आता है, तो भेदभाव दिखने लग जाता है। हमारे अखंड भारत में कहीं पे भी भेदभाव नहीं था। हमें जाति में तोड़ने का काम किया है। हम 4 वर्ण में विभाजित थे, उसको मोर देन पता नहीं कितने सैकड़ों जातियों में आज बांट दिया है। वो भी देश के कानून में बांटा है, जिसका सर्टिफिकेट भी बांटा जाता है। भेदभाव की बात करते हैं। जब मैं स्कूल में था तब मेरे साथ भेदभाव इसलिए किया जाता था कि मैं सवर्ण समाज से आता हूं। जब मैं कॉलेज में गया वहां पे भी मेरे साथ भेदभाव इसलिए होता था कि मैं सवर्ण समाज से आता हूं। जब मैं दिल्ली में स्कूल में था तब भी मेरे साथ भेदभाव किया जाता था और बोला जाता था कि अरे बिहारी है, बिहार से आया है। यानी कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पे भेदभाव नहीं होता हो? दलित लोगों के साथ भी होता है, सवर्ण समाज के लोगों के साथ भी होता है। कुछ सवर्ण दलित का भी भेदभाव करते हैं, कुछ दलित सवर्ण का भेदभाव करते हैं। तो भेदभाव दोनों पक्षों से होता है। तो क्यों ना यूजीसी की गाइडलाइन ऐसा हो कि जिसमें जिस भी जाति का भेदभाव आए उसके लिए एक गाइडलाइन बनती। लेकिन यहां पे आपने जनरल को साइड कर दिया और बाकी सबको एक करके एक गाइडलाइन बना दी कि इनकी ही बात सुनी जाएगी, उनकी नहीं सुनी जाएगी। तो आज मेरे साथ चाहे वो स्कूल का क्षेत्र हो, मेरे साथ तो कार्य क्षेत्र में भी भेदभाव हुआ। तब किसी ने नहीं बोला कि कार्य क्षेत्र में भेदभाव हो रहा है। आज भी मेरे फेसबुक पे आकर के एक व्यक्ति खुलेआम लिखता है, जो सरकारी योजनाओं को भी ले रहा है, ढाबा भी चलाता है जहां पे दारू भी बिकते हैं, वो हमें ज्ञान दे रहा है। हम डॉक्टर हैं, हम जब भी सेवा भाव देते हैं तो न जात देखते हैं न धर्म देखते हैं। हम तो सिर्फ नब्ज पकड़ते हैं और प्रेम से बोलते हैं, माता जी आप ठीक हो जाएंगी, बाबा आप ठीक हो जाओगे, भैया दीदी आप ठीक हो जाओगे। मेरे जैसे डॉक्टर को आकर के वो गंदी गंदी बातें लिखते हैं, जबकि मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि नहीं हूं। मैंने किसी का कुछ खाया नहीं है, मैंने किसी से भिक्षा भी नहीं मांगी है कि मेरा घर चला दो 2 साल से। ये ऐसे लोग हैं, ऐसे सामाजिक लोग हैं। क्यों? क्योंकि इनको व्यक्ति विशेष से प्रेम है। आज कुछ भी हो जाए हम बीजेपी का दामन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मुझे पता है और मुझे गर्व है कि मैं एक स्वयं सेवक हूं। मुझे गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सक्रिय सदस्य हूं, एक ऐसी पार्टी का जिसमें आज मैं खुल के आपके सामने बोलता हूं कि पिछले 2 वर्षों में आपने देखा होगा कि मैंने अपने ही कोडरमा के विधायक का विरोध किया था, लेकिन आप उस पार्टी की, मैं मैडम से कोई पैचअप नहीं करने जा रहा हूं इस बात से, लेकिन एक बात के लिए मैं उनकी सराहना जरूर करता हूं कि उन्होंने आज तक एक भी अभद्र टिप्पणी नहीं की। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और संघ के पूरे संस्कार दिखाए। उन्होंने मेरे द्वारा किए गए सारे चीजों को पेशेंस के साथ सुना, कभी भी गलत तरीके से रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि वो जानती थी कहीं ना कहीं मैं सही हूं और मैं पीड़ा में हूं। ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है कि हमारे सांसद और विधायक ने मुझे कुछ भी वैसा नहीं बोला। तो ऐसी पार्टी के खिलाफ मैं कैसे जा सकता हूं? मुझे जेल में रखने के बावजूद भी मेरे घर वालों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। विधायक से नाखुश होने के बावजूद भी क्यों दिया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो मां भारती की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो सभी समाज के लोगों को एक साथ लेकर चलने की बात करती है। ये जो त्रुटि आई है, इस त्रुटि का सुधार हमें बिल्कुल पता है कि हमारी केंद्र में बैठी सरकार इस त्रुटि को सुधार करेगी। अब इसका थोड़ी मन है। भगवान शिव ने भी जब समुद्र मंथन हुआ था तो हलाहल विष को अपने कंठ में रखा हुआ था। तो कभी कभी हम सवर्णों को जहर भी पीना पड़ता है, पी लिए। आरक्षण का जहर हमने पिया, SC ST एक्ट का जहर पिया, यूजीसी का भी जहर देख रहे हैं अभी हम। लेकिन आपने कभी देखा? आज मेरे फेसबुक पे कुछ व्यक्ति आकर के एक पोस्ट पे कमेंट कर रहे थे, जिसमें मैंने डाला था कि एक व्यक्ति जिसे SC ST एक्ट में बुरे तरीके से फंसाया गया, गलत था, 20 साल जेल भी रहा, उसके बाद बाइज्जत बरी हुआ और मात्र 600 रुपए उसको सरकार देती है। यानी 20 साल के जीवन को खराब करने के लिए मात्र 600 रुपए उसकी कीमत थी 20 साल के जीवन की। सवर्ण समाज के पंडित जी थे, उन पे गलत तरीके से SC ST एक्ट लगाया गया और वो पूरे 20 साल जेल में रहे। जब मैंने लिखा तो लोग बोलते हैं उसके बाप दादा ने कुकर्म किए होंगे। तुम्हारी जीवा नहीं लड़खड़ाती है? आज तुम जो कुकर्म कर रहे हो, क्या तुम्हारे इस कुकर्म की सजा तुम्हारे बच्चों को देनी चाहिए? और क्या गारंटी है कि उनके बाप दादाओं ने कुकर्म किया था? तुम्हें अपने 5 पुरखों के नाम नहीं याद होते हैं, तुम उनके बाप दादाओं की बात करते हो? तुम्हें तो अपने बाप दादा के नाम याद नहीं रहते हैं, महुआ ताड़ी में बिजी रहते हैं लोग। आज जो मुफ्त का राशन टूट रहा है उससे बेरोजगारी का आलम है, क्योंकि खाने को तो मोदी जी दे रहे हैं, लेकिन मेहनत किसी को करना नहीं है। तो ये बिल तो वापस होगा, अभी बिल है नहीं, लेकिन इसको वापस लिया जाएगा, इसमें संशोधन किया जाएगा। हमें इस बात का पूर्ण विश्वास है और हमें किसी और के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है कि इस एक्ट में कैसे होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। सरकारें देख लेंगी, सुप्रीम कोर्ट देख लेगा। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। हमें किसी व्यक्ति विशेष या जाति विशेष की दलील की आवश्यकता नहीं है। हमें कंचना यादव जैसे लोगों का जहर काफी है जो बोलती है कि सवर्णों को फंसाना चाहिए। ऐसे कितने जहरीले सांप इस धरातल पे घूम रहे होंगे।
जहर भर के घूम रहे हैं। उनका जहर इसलिए है क्योंकि उनको पॉलिटिक्स की करनी है, पॉलिटिक्स का कीड़ा है उनके अंदर। बहुत बार तो लोग पॉलिटिक्स में जब हार जाते हैं तो कभी इस पार्टी, कभी उस पार्टी, कभी फलाना पार्टी में जाते हैं। जो भी व्यक्ति अपने जो बोलते हैं अपने जो बेस है, जो आपका एक मूल आधार है, जैसे हमारा आधार क्या है, क्योंकि हम मंगल पांडे जैसे लोगों को अपना आराध्य मानते हैं, चंद्रशेखर आजाद हमारे रोल मॉडल हैं, भगत सिंह हमारे रोल मॉडल हैं, हम देश सर्वोपरि मानते हैं। जो हमारे जैसे लोग देश को सर्वोपरि मानते हैं वो कभी भी झुकते नहीं है, वो पार्टी बदलने की हमें जरूरत नहीं होती। हमें पता है कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र राष्ट्रभक्त पार्टी है। बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेजते हैं कि मोदी के खिलाफ ऐसा हो, मोदी ऐसा है, मोदी वैसा है। अरे भाई, मुझे अपने वोट पे पूर्ण विश्वास है, तुम्हें अपने वोट पे नहीं होगा, लेकिन मुझे अपने वोट पे पूर्ण रूप से विश्वास है कि मैंने सही जगह पे वोट दिया है। हम मोदी योगी युग वाले हैं, कलयुग के देवता है हमारे मोदी, जिसने अयोध्या को जगा दिया, जगमग कर दी। जो 500 सालों से ना हो सका वो हमारे मोदी जी ने कर दिया। तो हम कैसे उनसे सवाल खड़े कर सकते हैं? हम इतने भी निर्दयी नहीं है, हम इतने भी नमक हराम नहीं है कि जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, हमारे सनातन के लिए इतना कुछ किया, हमारे देश के लिए इतना कुछ किया, इतनी सी त्रुटि के लिए हम उनका साथ छोड़ देंगे? कभी नहीं छोड़ सकते। हम मां भारती की सौगंध खाते हैं कि हम मरणोपरांत तक इस पार्टी के ऋणी हैं। क्योंकि आज जो आप बोल पा रहे हैं या मैं बोल पा रहा हूं, ये इसी पार्टी की देन है कि मैं अपनी बातें आपके सामने रख पा रहा हूं। विरोध कीजिए, आप अपनी बातें रखिए, लेकिन मोदी विरोध नहीं कहीं बनता है। आशा करता हूं मेरी बात समझ रहे होंगे। क्योंकि यार पोस्ट में मैंने एक पोस्ट डाला था, उसमें फेसबुक पे पोस्ट डाला था, उसमें एक बंदे ने अपनी जातीय मानसिकता उकेर के रख दी। उसने ये प्रूफ किया कि मेरी जाति का जहां जहां नेता होगा, चाहे वो भाजपा में हो, राजद में हो, जेएमएम में हो, लोजपा में हो, चाहे वो ममता जी की पार्टी में हो, चाहे मायावती जी की पार्टी में हो, हम उसका पुरजोर समर्थन करेंगे। यानी वो जात देख करके वोट देगा, वो उसकी मानसिकता ऐसे सैकड़ों लोग हैं, लेकिन हमारी मानसिकता ऐसी नहीं है। हमने अपनी जात का ना होते हुए भी कोडरमा विधानसभा में वोट दिया और कोडरमा लोकसभा में भी वोट दिया, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। अगर हमारे जैसे शिक्षित लोग भी जात पात के एंगल से देखेंगे तो कभी भी अपने देश को डेवलप होने से डेवलप नहीं देख सकते हैं। तो आशा करता हूं कि जात पात से उतरिए, और मेरा काम है, मैं तीर छोड़ता हूं और आपको नंगा कर देता हूं। आपका जो ओरिजिनल चरित्र है वो मैं पूरा का पूरा मीडिया के सामने में रख देता हूं। तो मुझे उंगली करने से पहले 10 बार सोचिए, नहीं तो आज तुम्हें नंगा किया है, कल तुम्हारे सारे लीडर्स को नंगा कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे राधे।